Hello everyone. So today we have with us Ayushman Yadav. He has got an AIR of 251 category rank in CLAT 2024 and he's going to Ramanohar Lohia National Law University Lucknow. So congratulations first of all Ayushman, and we would like to know कि कैसा रहा ये experience तुम्हारा, because I remember last year भी तुमने CLAT दिया था and you could not get through 12th के साथ, तो फिर एक साल और मेहनत तुमने की, ठीक है, क्या कभी फ्रस्ट्रेशन हुआ, क्या कभी ऐसा लगा कि शायद इस साल मेरा नहीं होगा तो क्या होगा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 2 years? सर लाइक लास्ट ईयर व्हेन आई जॉइंड द कोचिंग, तो ये था कि आई कैन क्लियर। लास्ट ईयर कॉन्फिडेंस था मुझे कि आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज उस टाइम एग्जाम का आइडिया नहीं था कि किस लेवल का डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, क्या है। सो लाइक लास्ट ईयर आई वाज इन कॉन्फिडेंस व्हेन आई गेव माय एग्जाम. आई हैड रियली परफॉर्म वेरी बैड इन माय लास्ट ईयर एग्जामिनेशन. But yes, like when I enrolled again, like in the institute and for one another year of preparation, फिर एक चीज थी कि अब कॉन्फिडेंस को सर पे नहीं चढ़ाना है, अभी थोड़ा नॉर्मल होके देना है. फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह रीड करना स्टार्ट किया. फैकल्टी सपोर्टेड मी लाइक फॉर द होल ईयर, तो अच्छा रहा काफी एक्सपीरियंस. और इस बार जो एग्जाम में था, इस बार बहुत मॉडरेट एटीट्यूड था, नॉट लाइक ओवर कॉन्फिडेंस एंड नॉट अंडर कॉन्फिडेंट ऑल्सो. दिस वेंट वेल. लाइक Okay, last year you were saying you were overconfident and the paper came, I think, relatively difficult last year. इस साल you were less confident, but मेहनत तुमने बहुत की. Yes. ठीक है. And paper was also easy. Yes. So मतलब पेपर इजी हुआ तो तुम्हें उसका फायदा मिला, या you thought कि नहीं, इतनी मेहनत मैंने की तो पेपर? एक्चुअली जो पूरी ईयर लाइक प्रिपरेशन करी, तो ऑफ कोर्स सोच रही थी कि एग्जाम का एक स्टैंडर्ड लेवल होगा, सो उसके हिसाब से किया था. बट जो एग्जाम का इस बार लेवल था दैट वाज क्वाइट इजी. सो यस, इट प्रूव्ड लाइक लिटिल बिट ऑफ लॉस टू मी कि आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर इफ पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का होता. बट यस, इट वाज ओवरऑल गुड. ओके, बिकॉज इजी होता है तो थोड़ा सा कट ऑफ हाई चले जाते हैं एंड इवन नॉर्मल स्टूडेंट्स डू वेल. तो ये बताओ आयुष्मान कि 2 साल तुमने मेहनत की, ठीक है, कौन सा सेक्शन तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा और तुमने उसके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई उस सेक्शन के लिए? सर लाइक लास्ट ईयर आई वुड लाइक टू टेल कि जैसे जीके का सेक्शन था इन लास्ट ईयर, दैट प्रूव्ड वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, एंड math section. So these both sections were that I didn't used to perform very well in these sections for the whole year also. So ये था कि इस ईयर लास्ट ईयर मैंने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़े थे, लास्ट ईयर मैंने बहुत ज्यादा जीके नहीं पढ़ा था. इस ईयर मैंने स्टार्टिंग से लाइक फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स लाइक मैंने पूरा प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ा 25 नवंबर तक. लाइक उसके बाद था कि क्लैट के ही पहले न्यूज़पेपर छोड़ा था. उसके मैंने डेली नोट्स बनाए, डिफरेंट वेबसाइट स्क्रॉल करी. देन इसके अलावा जो कोचिंग से मटेरियल मिला था लाइक दैट मैगजीन एक्सेट्रा, क्लैट एक्सप्रेस, एंड उसके बाद अलावा जो क्लास शीट्स होती थी जो मिलती थी एंड द फैकल्टीज व्हिच यूज्ड टू टीच, उसके नोट्स बनाए. तो यस, जीके हैड अ लॉट लाइक दिस ईयर वाज if this year I was scoring 24 marks in GK section. As well in mathematics, this year I worked hard in mathematics. Like I didn't used to attempt mathematics and my mock tests etc. because it used to be very difficult. But this time I attempted like 9 questions in my CLAT examination. So yes, I got through like 9 whole marks, and that was very like very good in increasing my marks. Okay. एंड तुमने मॉक्स बहुत दिए. आई रिमेम्बर तुम डेली एक ना एक मॉक देते रहते थे. लॉ प्रेप में मॉक्स बहुत हुए भी तुम्हारे. सो डू यू थिंक गिविंग दोस एक्स्ट्रा मॉक्स हेल्प यू? इतने सारे मॉक्स तुमने दिए, उसका कुछ फायदा हुआ? यस सर, लाइक आई वुड से उसका फायदा इसलिए हुआ बिकॉज एक टाइम पे आके वो चीज एक हैबिट बन गई थी कि if I am even like not in the mood of giving a mock या फिर my day didn't went well, then too I was giving a mock. तो उस एग्जाम डे पे जो प्रेशर था वो हैंडल करना मेरे लिए नॉर्मल हो गया था कि उस दिन क्या सर्कमस्टांसेस है, घर से ज्यादा टाइम क्या है चीजें, तो वहां का प्रेशर अपने आप हैंडल हो गया था. तो फिर दिस लाइक प्रूव वेरी वेल फॉर मी इन दैट सिनेरियो. ओके. एंड मॉक्स में क्या तुम्हारे स्कोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज हुए या कभी जाके डिक्रीज भी हुए या स्टैग्नेंट हुए? और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें क्या डिमोटिवेशन हुआ उस समय, क्या किया तुमने? सर स्टार्टिंग में तो ऑफकोर्स लाइक जब तक जनवरी से लेकर जून का टाइम था तब तक तो वी हैड द 150 मार्क्स वाला पैटर्न. उसके बाद जब 120 मार्क्स वाला पैटर्न, इन 150 मार्क्स आई वाज स्कोरिंग लाइक समवट 80+. सो आई वाज अ बिट कॉन्फिडेंट कि ठीक है, कट ऑफ इतना ही जाता है, मे बी आई कैन लाइक गेट ओवर इट. बट जब 120 मार्क्स का पैटर्न आना स्टार्ट हो गया, देन आई वाज लाइक आई एम गेटिंग अंडर 60 मार्क्स, लाइक 55, 52 मार्क्स.
that was like quite devastating because ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या ही होगा, पूरे ईयर मेहनत कर 6 months बीत चुके हैं, उसके बाद 6 months बचा, कितना ही परफॉर्म करेंगे. फिर उसके बाद ये था लाइक फैकल्टीज एडवाइस कि आप डेली बेसिस पे मॉक देना स्टार्ट करो, एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन मॉक्स. सो आई स्टार्टेड गिविंग दोज मॉक्स. देन यस इट प्रूव वेरी वेल कि अभी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी. मार्क्स एक 60 से 75 पे शिफ्ट हुआ है, 60 से 75, like 75 मेरा स्टैगनेंट हो गया था. I used to score between 75 to 80 marks in each and every book. And yes, ये भी फैकल्टीज ने कहा था, you also told कि क्लास में जाके आपके मार्क्स या तो 5 marks बढ़ते हैं या 5 marks कम होते हैं. तो in my case, it proved to be very true because I scored 86 marks in class and मेरे कोचिंग में स्कोर ऐसे आ रहे थे 81, like 80 and 81. So उस बेसिस पे just proved very well for me. Okay. So, to your youngsters, Yes. what strategy will you suggest? क्या तुमने कोई strategy बनाई थी जो तुम उनको बताना चाहोगे? Yes, sir, like, of course, like, to be consistent, like, what really helped out in the whole journey was consistency. And I would also suggest, like, please don't study individually. Like, you can go with a duet or a group. I would like suggest to study in a duet because you get a help of another person and in making notes and everything, and you can analyze your mocks together. This helps a lot because the faculty which is there on center, it's there for 2 days a week or maybe, a single faculty. You can discuss the mocks though with each other. That can help you gradually increase your scores, etc. You can solve out each other's problems. So I would suggest that yes, make a good partner which you can, and secondly, be consistent with your mocks. Please don't miss any mocks. Like for the whole year, if you can check my attendance, I didn't miss a single mock in coaching. Even if you're missing, please do it at home. This is like what I would suggest. Yes, you in fact you were giving mocks almost every day I saw. Yes. Okay, so that was something very good. Acha, so finally, Ayushman, where do you see yourself 10 years down the line? So of course, like from a very long, from 6th class onwards, like I had a very good dream to go in the judicial services to become judge. Like so. From that time onwards, I was like, I will go for something in a law field only. But yes, I would like to see myself as posted as a judge in a district court. Like because of course after 10 years I could be there only, and afterwards, like if my career proceeds in a very good way, I would like of course be going to some higher judiciary level and being as a judge over there. Okay, so your goal is to become a judge. We wish you all the best for that goal, and I hope that 10 years from now I can see you at that post. Yes, Okay, sir. thank you so much, and wish you all the best. Thank you, sir.